नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। आखिर गाजा और इजराइल कुछ ना कुछ क्रिप्टो का माहौल बिगाड़ने वाले हैं या नहीं बिगाड़ने वाले हैं। और यूके से बहुत बड़ी न्यूज आपके लिए निकल रही है कि उसने 140 क्रिप्टो से रिलेटेड एजेंसियां, और उसमें आपके क्रिप्टो एक्सचेंज भी आते हैं, कुछ आपके लेंडर भी आते हैं और कुछ आपके ब्रिज वगैरह जो हैं वो भी आते हैं, सबको एक तरह से बैन कर दिया है। यानी कुल मिला के संख्या है 140। अब उस 140 में कौन कौन से एक्सचेंज हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और कहीं ना कहीं लोगों ने इसको मिस कर दिया है। लेकिन मैंने आपको ट्विटर पे भी ये चीज अपडेट बहुत पहले कर दी थी। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं जो यूके ने किया है। देखिए साहब, यूके ने पहले भी बहुत सी चीजों को बैन करके रखा हुआ था और अब उसने बहुत क्लियर कट जो है 140 क्रिप्टो एजेंसियां जिसमें एक्सचेंज भी शामिल हैं उनको बैन कर दिया है। अब बैन इसलिए किया है कि जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो चीजें नहीं हैं या वो चीज आप नहीं कर सकते तो फिर आपको या तो बोरिया बिस्तर समेट लो या फिर अपना जो है उस हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लो। और वहां मेन चीज क्या है जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि वहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो सबसे ऊपर है। यानी जो कंज्यूमर है उसका भला सबसे ऊपर है, होना भी चाहिए। ये क्या हुआ कि पैसा लगवाया और निकल लिए जब आपका दिल करा, कंज्यूमर का पैसा चला गया, यानी हम जैसे आप जैसे का पैसा चला गया। तो वहां इन्होंने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब वहां पर मेन आपके जो हैं वो मैं आपको दो एक एक्सचेंज बताता हूं। उसमें देखिए होबी ग्लोबल भी है और एक तरह से कूकॉइन भी है। इन दोनों को वहां पर एक तरह से बैन कर दिया है। अब इसमें और भी है, पूरी लिस्ट मैंने आपको ट्विटर पर प्रोवाइड करा दी थी और मेरे ख्याल से मैंने टेलीग्राम पर भी इसको प्रोवाइड करा दिया और फिर भी नहीं दे। आपने अगर देखिए तो मैं स्क्रीन पे भी देता हूं, आप इसमें देख सकते हैं। बाकी और भी लिस्ट है तो आप इसको जो है साइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो यहां देखिए कुल मिला के देखा जाए तो क्रिप्टो में वैसे ही बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और यहाँ ये ऐसी चीजें और आएंगी तो कहीं पैनिक और ज्यादा क्रिएट होगा। तो 140 संस्थाएं बहुत होती हैं, कम नहीं होती हैं, एक साथ आप उन सबको बैन कर दो। तो ये यूके ने कहीं ना कहीं कदम देखा जाए तो अच्छा भी है। देखिए दोनों पहलू होते हैं किसी भी चीज के। तो यहां अगर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए अच्छा है कि कम से कम फोर्जरी तो नहीं होगी। आप रोज देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैक होता ही रहता है। जिसमें भी देखते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है उसी में हैक हो जाता है। अभी रिसेंटली आपका आपका एवलांच उसमें देख लीजिए। तो उस तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है। और ये अगर क्रिप्टो के हिसाब से देखा जाए तो 140 संस्थान को बंद कर देना ये एक बैड न्यूज भी है। तो दोनों तरीके से देखिए आप सोच सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि हाँ, ये न्यूज जो है क्रिप्टो के लिए खराब हो सकती है, कंज्यूमर के लिए अच्छी है। अब आते हैं जो मार्केट का और सिनेरियो है। और तो देखिए साहब, इजराइल और आपका फिलिस्तीन गाजा ये जो एक चल रहा है ना ड्रामा, इस ड्रामे की वजह से थोड़ा सा फिर से पैनिक क्रिएट हो रहा है। और ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी। मैं कहते देखिए साहब, मार्केट में जब तक ऐसी सिचुएशनें चलती रहेंगी तब तक ये कुछ नहीं होने जाना। चाहे आपका अक्टूबर हो चाहे अक्टूबर हो, कुछ भी हो, ये थोड़ा सा वेल्स गेम होता है जो चलता रहता है। और वो 1000-1500 डॉलर अप एंड डाउन का तो देखिए उनका जब उनका खर्चा पानी निकालना होता है तब निकाल लेते हैं। अब जो इजराइल का और ये जो आपका गाजा चल रहा है ये कहीं ना कहीं मैटर देखिए लंबा भी खींच सकता है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से हावी है और होना भी चाहिए। देखिए जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए वैसे तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई अपनी अपनी संप्रभुता है, अपने आप हिसाब से देखा भी जाएगा। अभी हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम बैठे बैठे देखेंगे तो नहीं। तो वही है, देखिए हर एक का हिसाब अलग अलग है। हम इस मैटर पे नहीं जाएंगे कौन सही और कौन गलत, लेकिन ये है कि हर देश को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। अब यहां पर लंबा क्यों खिंच सकता है, क्योंकि देखिए अब कंट्री जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल की तरफ जा रहा है, इंडिया भी इजराइल की तरफ जा रहा है, उधर ईरान आपका जो है फिलिस्तीन की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लामबंदी हो रही है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा खींच सकती है मामले को। जैसे आपने देखा रशिया और यूक्रेन का खामखा लंबा खिंच गया, जबकि होना जाना उसमें भी कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही चल रहा है और वो आई गई बात भी हो गई, लेकिन फिर भी चल रहा है। लेकिन क्या है कि लंबा खिंच जाता मैटर। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो ये मैटर भी लंबा खिंचेगा और लंबा खिंचेगा तो देखिए यहां ये कहोगे क्रिप्टो पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इंपैक्ट आएगा। हाँ, आपके स्टॉक मार्केट्स वगैरह जिस हिसाब से गिरेंगे थोड़े बहुत, उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही आपका क्रिप्टो भी गिरेगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक युद्ध देख ही रहे हैं यूक्रेन और रशिया का। उस दरमियान में भी क्रिप्टो का जो हाल है वो आपके सामने है। तो क्या ज्यादा गिरा है? जो गिरना था गिर चुका है।
अब जो यहां पर जो रुका हुआ है 27,400 पर बीटीसी, फिलहाल ये एक ऐसा प्राइस है जहां पर देखिए कहीं ना कहीं जो होल्डिंग्स हैं वो इतनी आसानी से बेचने वालों में से नहीं है। वो लोग इतनी आसानी से नहीं बेचेंगे। क्यों? उनको ये पता है कि आज नहीं तो कल ये सब कुछ अच्छा होना है और बीटीसी का प्राइस ऊपर जाना है। जब वो मार्केट में माल लाएंगे ही नहीं तो प्राइस कैसे गिरेगा भाई? मार्केट में जब माल आएगा तभी तो प्राइस गिरेगा। हाँ, अगर उनमें भी इस तरह का कोई पैनिक होता है जो बीटीसी की बड़ी बड़ी होल्डिंग्स करके बैठे हुए हैं तो देखिए प्राइस 100% गिरेगा। अगर उनमें पैनिक होता है तो, अगर वो पैनिक नहीं करते हैं, वो ठीक है होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो आपका प्राइस नहीं गिरेगा। और फिलहाल जो सिचुएशन है देखिए इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं है कि बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, और मुझे लगता है कि मामला जल्दी ठीक भी हो जाएगा। क्रूड ऑयल ये होगा ये होगा, क्योंकि आज बहुत सारे ज्ञान भी बांटने आ रहे हैं ना, क्योंकि कल तक तो उनको ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि कल तक उन्हें ये सिचुएशन ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आज सारी ज्ञान आज ही आपको दे दिया आके कि ये क्रूड ऑयल बढ़ेगा, कि ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होना जाना। क्या क्रूड ऑयल अभी तक महंगा नहीं था? अभी भी तो महंगा था। तो आगे क्या है कि थोड़ा सा ठीक है महंगाई बढ़ सकती है। हम केवल किसके पीछे चलते हैं? मैंने आपको कल ही बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा था कि हम क्रिप्टो में टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी पीछे किसके चलते हैं? अमेरिका के। वहां का हिसाब बिगड़ेगा, अमेरिका सीपीआई नंबर्स बढ़ाएगा, अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो आपका प्राइस जरूर गिरेगा। ये इजराइल और गाजा से ज्यादा क्रिप्टो में फर्क नहीं पड़ने वाला। बेशक आपको देखिए मेरी बात हो सकता है कि ये लगे कि वैसे ही बेमतलब की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। इजराइल गाजा से क्रिप्टो के मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। 19-20 तो देखिए क्रिप्टो वैसे भी चलता रहता है, रिस्की असेट्स है भाई, इतना तो चलता रहता है। क्रिप्टो में जो 100% फर्क आएगा वो आएगा अमेरिका के सारे ड्रामे से। अगर अमेरिका में आज ही वो कुछ और पाबंदी जैसी कुछ लगा दें, अभी क्रिप्टो आपका जो है 50% गिर जाएगा। तो सारा का सारा मैटर अमेरिका से अपना रिलेशन रहता है। वो ठीक है, ग्लोबली भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख के चलते हैं, लेकिन फिलहाल क्रिप्टो ऐसी जगह पे बैठ गया है जाके जहां वो कहते हैं कि जिन्न बैठा हुआ है। ETF आपने बहुत अच्छी तरह, 2 महीने से आप सुन रहे हैं स्पॉट ETF। ये जो जिन्न है ना, ये कहीं नहीं क्रिप्टो को अभी नहीं गिरने देगा। अगर ये ना होता तो जरूर आपको यहां पर भी क्रिप्टो गिरता हुआ नजर आता है। जिस टाइम पर यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था उस टाइम पे गिरा था, उसी तरीके से अभी भी गिरता हुआ नजर आता। लेकिन इस बार ऐसा ज्यादा नहीं होगा। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप देखिए बहुत ज्यादा किसी फॉर्म में रहें या बहुत ज्यादा ये कहें कि यहां पर आप बाइंग करें, बिल्कुल नहीं। वेट एंड वॉच। मैंने आपको 2 महीने लगे, 2 महीने 3 महीने हो गए, 3 महीने से आपको एक बात दोहरा रहा हूं, पैसे को बचा के रखिए। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो जेब में रखिए, मत बाय कीजिए कुछ भी। अभी कि डिप आ गया बाय कर लो, डिप आ गया बाय कर लो। हमारा एक भाई तो रोज आके यही कहता है मौका है खरीद लो, मौका है खरीद लो। भाई 2 साल से तुम करवा क्या रहे हो? कितने और तुमने कितना खरीदा ये बताओ पहले। सिर्फ ज्ञान देने आ रहे हो, मौका है खरीद लो, यानी दूसरे का पैसा लगवा दो। दूसरे का पैसा पैसा नहीं, हमारा पैसा पैसा है। तो भाई साहब ये है, किसी के फोमो में या किसी के कहने में आप कुछ मत खरीदो। अभी जो है बचा के रखो, मार्केट के हालात सुधरने दो, तब आप खरीद लेना। 1 रुपये महंगा खरीद लोगे तो बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो जाओगे। और अभी आप खरीदोगे और यहां से प्राइस नीचे गया तो जरूर आपको हार्ट अटैक पड़ जाना। लेकिन भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। क्यों? क्योंकि आप 2 साल से बियर मार्केट झेल रहे हो। तो इसलिए भाई पैसे को मैं तो हमेशा कहता हूं बचा के रखो, मौका मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं पैसे को बचा के रखो। मार्केट में देखिए ये अप एंड डाउन आते हैं, चलते रहेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने कंट्रीज हैं, कहीं ना कोई लड़ता भिड़ता रहेगा। तो ये सब चीजें क्या है, चलने वाली हैं, जो चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। तो यहां क्या है कि मार्केट का जो सीन है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं है। आप ये कहो कि बहुत ज्यादा गिरेगा, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे जितने वीडियो सब में क्रैश बता रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा यहां से गिरेगा। थोड़ा बहुत 19-20 तो देखिए क्रिप्टो का नेचर है, चलता है। लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे को बचा के रखिए। बाकी और मार्केट में ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं है जो कि आपको कुछ बताया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं आप कमेंट करेंगे, देखिए तभी पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।